Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. In last video, we have gone through with the transformation of sentences, and we have completed the types use of no sooner. We have completed the use of no sooner, not only but also remove, if and unless. Okay, three of the parts we have completed. Now today we will move on to the other parts or other types of the transformation of sentences. Please regard this thing carefully, that this is the section, this is the concept of English grammar ना. It is a little lengthy, ये थोड़ा सा lengthy है. ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं और ये आपको तभी आएंगे जब आप इनको अच्छे से फाउंडेशन व्हेन यू हैव स्ट्रेंथन और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट वेरी क्लियर इन शॉर्ट वीडियो सो दैट यू कैन एम्फेसिस योर माइंड प्रॉपरली ऑन वन ऑफ द टाइप. ठीक है, अब देखते हैं. सबसे पहले हम नंबर 4 देखते हैं, रिमूव ऑफ टू. इट्स टू. ओके, थोड़ा सा लेंथ में जाता है. टू, TOO2. टू इक्वल टू ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड. अभी आप ये याद रखो, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ ना मैथमेटिकल फॉर्मूला इट इज हैविंग. सो आप बोल सकते हो कि इंग्लिश फॉर्मूलाज आते हैं इसमें, तो वो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. एंड देन बिलीव मी, आप किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस यू कैन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, अब ये देखो, टू को अगर सेंटेंस में टू आ रहा है तो हम उसको ये तो ऑल्सो में चेंज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड. इनमें किसी में भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. द सेंटेंस इज ही हैज अ कार एंड अ मोटरसाइकिल टू. यहाँ पे देखो टू का यूज हुआ है. देन वी कैन ट्रांसफॉर्म ही हैज अ कार एज वेल एज अ मोटरसाइकिल. हमने क्या चूज किया? एज वेल एज मोटरसाइकिल. अगर आप जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं. मैंने बताया था जहाँ पे दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वाली चीज से पहले हम नॉट ओनली लगाते हैं, एंड की जगह बट ऑल्सो लगाते हैं. सो वी कैन से ही हैज नॉट ओनली अ कार. ठीक है, अ कार से पहले क्या आ जाएगा? नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो अ मोटरसाइकिल. राइट, हम इसको एंड से भी लगा सकते हैं. ही हैज बोथ a car and a motorcycle. This is done. He has a car and a motorcycle also. वो लास्ट में आ जाएगा. Means any of the substitution you can change or transform or convert, use in convert for the two. Two के लिए कोई भी आप ले सकते हो इनमें से. Next देखो, ये आता है हमारा दूसरा, too very extremely. जहाँ पे too आ रहा है वहाँ पे हम उसको extremely या very में change करेंगे. It is too hot. इसमें सेंटेंस में मिडिल में आ रहा है, उसमें लास्ट में आया था, तो यहाँ पे वेरी या एक्सट्रीमली लिख देंगे. इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड. नेक्स्ट देखो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, और इसको हम चेंज कर देंगे सो प्लस एडजेक्टिव दैट प्लस नेगेशन. नेगेशन इज कॉल्ड नेगेटिव में. द वर्ड्स आर टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे टू और टू का यूज हो रहा है, ये याद रखना. ठीक है, अगर सेंटेंस में आपका एक जगह टू, TOO2 और टू आ रहा है तो वो सो दैट कैन नॉट में चेंज हो जाता है. लाइक दिस, द वर्ड्स आर, टू की जगह हम लगा देंगे सो. ठीक है, टू की जगह क्या आ गया? सो डिफिकल्ट. टू को रिप्लेस करेंगे हम दैट दे कैन नॉट. क्या आया यहाँ पे? एडजेक्टिव के बाद दैट. ठीक है, डिफिकल्ट आ गया हमारा एडजेक्टिव, दैट आ गया और उसके बाद नेगेशन आएगा, दैट दे कैन नॉट. नेगेशन से पहले आपका प्रोनाउन या नाउन तो आएगा ना, जो सब्जेक्ट पार्ट है वो तो आएगा. तो यहाँ पे दे लगाया और दे कैन नॉट. कैन नॉट यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस. देखो यहाँ पे टेंस का भी ध्यान रखना है हमको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड दैट दे कैन नॉट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू प्लस एडजेक्टिव नेगेशन प्लस इन्फिनिटिव, सो एडजेक्टिव एंड दैट. इसको हमने उल्टा कर दिया. लाइक हर परफ्यूम इज टू स्ट्रॉन्ग टू नॉट बी नोटिस्ड. टू स्ट्रॉन्ग टू नॉट बी नोटिस्ड. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा. ये नेगेशन में आ रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव एंड देन नेगेशन एंड इन्फिनिटिव. ठीक है, इन्फिनिटिव इज कॉल्ड द वर्ब दैट इज विदाउट टू. अभी यहाँ पे हर परफ्यूम इज सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे टू की जगह क्या आ गया? ये आ गया हमारा टू की जगह सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन बी. यहाँ पे क्या हो गया? देखो नेगेशन इसमें क्या आ रहा है? नेगेशन ऊपर, जब नेगेशन आ रहा है हमने नीचे नेगेशन हटा दिया है. यहाँ पे क्या था? हियर द नेगेशन वाज नॉट देयर, ट्रांसफॉर्म किया तो नेगेशन आ गया. ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है, इफ यू आर चेंजिंग और कन्वर्टिंग द सेंटेंस तो टू कीप देयर मीनिंग ना, वी हैव टू चेंज affirmative into negative and negative into affirmative. Only then we will be able to change or transform the sentence without changing the meaning. ये ध्यान रखने, जहाँ negative होता है वहाँ affirmative, जहाँ affirmative होता है वहाँ negative हो जाता है. So strong that it
कैन बी इजीली, श्योरली, डेफिनेटली नोटिस्ड। ठीक है, यहाँ पे कैन, इजीली, यहाँ पे 2 जगह बी आ गया, ये भी हटा देंगे। हर परफ्यूम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन इजीली बी नोटिस्ड, इट कैन श्योरली बी नोटिस्ड। हमने नेगेशन हटा दिया एंड देन द सिंपल्स इनके सेट। तो आप ये बोल सकते हो टू की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, दैट, और ये टू की जगह सो रिप्लेस हो जाता है। एंड जहाँ पे अफर्मेशन होता है वहाँ पे नेगेशन हो जाता है, जहाँ पे नेगेशन वहाँ पे अफर्मेशन हो जाता है। लेट्स लुक एट द मोर सेंटेंसेस। सॉल्व example, Otto was getting too old to write to her। अब यहाँ पे देखो हम क्या फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 is this, 1 2 is this। नाउ नेगेशन इज नॉट देयर। ठीक है, इन सेंटेंस में नेगेशन नहीं है, यानी कि जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे दैन नेगेशन विल कम। हियर Otto was getting so old। टू को किससे रिप्लेस किया हमने, so old, टू को हमने रिप्लेस किया दैट, और यहाँ पे नेगेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो वॉज आ रहा है, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट। पास्ट में आप कैन का कौन सा फॉर्म लगाओगे, कुड फॉर्म लगाओगे। पीछे हमने क्या लगाया था, हमने प्रेजेंट लगाया था। क्यों लगाया था, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट टेंस था। तो दोनों पार्ट में भी तो बैलेंस होना जरूरी है ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो इफ द फर्स्ट पार्ट इज इन पास्ट टेंस, सेकेंड पार्ट शुड ऑल्सो कम इन पास्ट टेंस, राइट। सो हियर ऑल दैट ही कुड नॉट, यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, कुड नॉट आएगा। तो यहाँ से हमारा ये कन्वर्जन हो जाता है, दैट ही कुड नॉट। Let me make it more clear, that he could not, this is the transformation done. I hope it is clear. She was too happy to care, again it is affirmative, we have to make it in negation form। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टू की जगह हमने so को कर दिया, and she was so happy that। ठीक है, वॉज है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे कुड नॉट आएगा, और ये वॉज टू हैप्पी टू केयर। शी वॉज सो हैप्पी गेटिंग सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट राइट टू हर, यहाँ पे शी वॉज सो हैप्पी दैट शी डिड नॉट केयर। कुड नॉट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट केयर। वाई, बिकॉज कुड इज शोइंग द एबिलिटी टू राइट। जब एबिलिटी क्या होता है तो मॉडल वर्ब कुड का यूज किया जाता है, कैन या कुड। ठीक है, यहाँ पे पास्ट एंड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट शो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हियर द मॉडल वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब इज रिप्लेसिंग द हाफ ऑफ द पार्ट, और यहाँ पे आपका सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट की जो ऑक्सिलरी फॉर्म है वो यहाँ पे रिप्लेस कर रही है। शी वॉज सो हैप्पी दैट शी कुड नॉट केयर, इट नॉट स्वीटेबल बिकॉज इट इज नॉट एनी एबिलिटी, कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे डिड नॉट लगाएंगे। दैट शी डिड नॉट, हमको नेगेशन बनाना है ना, तो आपको नेगेशन में ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि विच ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ फॉर द नेगेशन यू आर यूजिंग। यहाँ पे कुड यूज किया, एबिलिटी का वर्क था भाई राइटिंग टू हर, यहाँ पे हमने डिड यूज किया है, क्यों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, फॉर शोइंग द केयर। आई होप इट इज क्लियर। रॉ मैंगो इज टू सार, ये प्रेजेंट टेंस में है, वन एट वन प्लेस टू हैज कम, तो यहाँ पे जो टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेरी या एक्सट्रीमली में। व्हाट इज मोर स्विचेबल, वेरी, तो वेरी सार। द साड़ी इज टू लॉन्ग टू नॉट फिट एनीवन। प्लीज आप ये ध्यान रखेंगे, देखो ये नेगेशन में है, यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला था वो होगा, फॉर्मूला जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो अफर्मेशन में चेंज हो जाएगा। द साड़ी इज टू विल चेंज इन सो, टू विल चेंज इन दैट, एंड अगेन द अफर्मेशन विल कम। यहाँ पे नेगेशन है तो अफर्मेशन आ जाएगा, इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे इट कैन इजीली फिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इट कैन इजीली फिट। देखो फिट एनीवन है, अभी आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज होती है, मीन्स एज इट इज इन ईच एंड एवरी टाइप यू कैन नॉट प्लेस के एज इट इज आपने पार्ट रख दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। समवेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, समवेयर यू हैव टू जस्ट इंक्लूड द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, द साड़ी इज सो लॉन्ग दैट इट फिट एनीवन, तो इट फिट एनीवन अपने आप थोड़ी फिट हो जाएगी, करनी पड़ती है ना उसको फिट। तो द साड़ी इज सो लॉन्ग दैट इट कैन इजीली फिट everyone। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इट so long that it can easily be fit everyone। Now the teacher was knowledgeable and interesting too। यहाँ पे देखो टू लास्ट में आया है, ये रहा हमारा टू, इसको चेंज करेंगे आप, द टीचर वॉज बोथ, यहाँ पे एज वेल एज लगा सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हो, और आप बोथ लगा सकते हो, यहाँ पे हमने बोथ से बनाया है। द टीचर वॉज बोथ, बोथ कब आया, देखो नॉलेजेबल, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आए हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पीछे हमने क्या लगा दिया, बोथ, बोथ नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग। ये आ गया आपका बोथ और ये आ गया एंड, यही होता है फॉर्मूले में, दैट इज हैड डन। ठीक है, तो ये टू के
जितने भी पार्ट हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, प्लीज रिमेंबर दैट, इनको आपको याद करना है, ठीक है। वन टाइम यू विल रिमेंबर दैट थॉरली, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। ध्यान क्या रखेंगे, अफर्मेशन और नेगेशन का, एंड वाइस वर्सा, जहाँ अफर्मेशन है वहाँ नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन है वहाँ अफर्मेशन हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज पार्ट देखो, आई एम टू टायर्ड टू गो टू स्कूल, यहाँ पे अगेन आया है टू टायर्ड टू गो टू स्कूल, जस्ट आई एम मेकिंग वन फॉर यू, तो यहाँ पे हम बना देंगे आई एम सो टायर्ड। क्या बनाया हमने, आई एम सो टायर्ड दैट। उसके बाद सब्जेक्ट या प्रोनाउन दोबारा रिपीट होगा, दैट आई कैन नॉट, ठीक है। आई डोंट हैव द एबिलिटी, तो यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। आई होप इट इज क्लियर। Now rest of the sentences try to fit the formula and try to make that at your own, ठीक है। आप लोग अपने आप बनाने की कोशिश करना। Now see here, next हमारा आता है use of question tag। अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था to का use of to, removal of to, TOO, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं question tag। टैग का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी वी कैन से ना वेल नोन एंड फेस मीन्स फमीलियर वर्ड ऑन सोशल मीडिया, सो एवरीबडी नो। यहाँ पे क्वेश्चन को टैग करना है, यानी क्वेश्चन को लगाना है, चिपकाना है, स्टिक करना है सेंटेंस के साथ। अ क्वेश्चन टैग कम्स आफ्टर द स्टेटमेंट एंड इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। कब आता है ये, आफ्टर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आता है, पूरे सेंटेंस के बाद आता है। उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट या डायलॉग बोलते हैं। और ये किस मैनर में लिखा जाता है, स्टेटमेंट, देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो, स्टेटमेंट हमको पता है क्या होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन विच अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर। किस नंबर में आ रहा है आपका जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, और उसके बाद आता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और फिर आता है क्वेश्चन टैग। See the sentences, the rules for the question tag are as follows। थोड़े से रूल हैं वो देख लेते हैं। If the sentence is affirmative, the question tag is negative. It is very important. Sentence कैसा है हमारा, affirmative, तो question tag कैसा होगा, negative, vice versa, ठीक है, ये याद रखेंगे। राकेश वेंट टू द मार्केट, अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें, ये देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, ठीक है। ये इसमें स्टेटमेंट क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम वी आर गिविंग द रिप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, राकेश वेंट टू द मार्केट, तो ये सिंपल सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है। बट इफ द क्वेश्चन टैग इज देयर, वी हैव टैग द क्वेश्चन विद इट, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्पोकन बाय समवन और इट इज टोल्ड बाय समवन, या कोई उसी टाइम पे बोल रहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, नॉट सेंटेंसेस। राकेश वेंट टू द मार्केट सिंपल है, ठीक है, कैसा है, अफर्मेटिव है, नो नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डिडंट ही। व्हाई डिडंट, बिकॉज इट इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड दैट्स व्हाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट्स वाई हमने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। अब नॉट है तो नॉट को आपको ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब में लगाना होगा ना। आई टोल्ड यू नॉट इज ए यूनिवर्सल वर्ड, नेवर कम्स अलोन, तो डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा। डिड नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिड नॉट। एक्चुअली डिड नॉट का नहीं, इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन टैग हैं उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना होता है। कौन सा फॉर्म लिखना होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन यू कैन से मीन्स the shrinked form, the contraction form of we can say ना helping verb। जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है नेगेशन के साथ, उनका आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना है। तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिडंट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोनाउन सेम। राकेश के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही। फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन पढ़ा था ना हमने, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन जो आएगा ये यहाँ पे ये वाला जो पढ़ा था। तो यहाँ पे राकेश क्या है, राकेश इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के मेल के लिए क्या आता है, ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिडंट ही एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज अंडरस्टूड, समझ आया। नेक्स्ट देखो, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी अफर्मेटिव, बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव है। द प्लांट डिड नॉट सर्वाइव, नेगेशन है ना। अब देखो डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड में से नॉट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड दे। दे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स है। प्लांट्स क्या है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पर्सन कौन सा लगाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे, हम दे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे लगाया, डिड दे एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज क्लियर। इफ द सेंटेंस कंटेन्स एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज द सेम टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग। ऑक्सिलरी वर्ब अगर कोई आ रही है तो उसमें सेम ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज करोगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग के लिए। जैसे योर सिस्टर कैन टीच म्यूजिक, ये योर सिस्टर कैन टीच म्यूजिक, यहाँ पे कैन क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, मॉडल वर्ब आ रही है, कैन आ रही है। तो देखो ये हमारा अफर्मेटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, कांट शी। कांट शी, कांट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, कैन नॉट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ना कांट सी, तो यहाँ पे आ जाएगा कांट शी। वाई शी, बिकॉज सिस्टर आ रहा है यहाँ पे, सिस्टर के लिए आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन फॉर फीमेल शी विल बी यूज्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज क्लियर। योर सिस्टर कैन टीच म्यूजिक, कांट शी। एंड वन थिंग, स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग के बीच में कॉमा आएगा, सेपरेट होगा। If the sentence does not contain any auxiliary verb, do, does, did to form the question tag according to the sentence, ठीक है। कोई भी नहीं आ रहा है भाई इसमें, ना do आ रहा है ना कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है, तो आप उसके टेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे। The little boy broke the window pan। अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, विच इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, डिड, ठीक है। डिड लगाया हमने, ठीक है, हमने लगा दिया, ये रही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा आएगा, द लिटिल बॉय, मीन्स इट्स अ मेल। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए मेल में क्या आता है, ही, तो यहाँ पे आ जाएगा डिडंट, ही एंड देन क्वेश्चन मार्क। I hope it is clear. Next देखो, हरी has a huge house, doesn't he? अभी देखो ये हरी has a huge house, has is not auxiliary verb, ये auxiliary नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे यह क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है हमारा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज, डज आती है। और हरी कौन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा आता है, मेल के लिए ही, तो यहाँ पे आ जाएगा डजंट ही, बिकॉज द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। द अबव सेंटेंसेस डू नॉट सर्टेन ऑक्सिलरी वर्ब, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डिड फॉर पास्ट एंड डज नॉट फॉर दिस। इसका आपका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लिखते हो ना डज नॉट, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसका आ जाएगा। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू इन PDF ना, आई पुट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म टेबल, ठीक है। मैं एक बार कॉन्ट्रैक्शन सारे जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है उनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का एक वो डाल दूंगी। इफ द वर्ब इन द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ टू बी, वेदर एज इट्स अ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी, यूज द सेम वर्ब एज एन ऑक्सिलरी टू फॉर्म द क्वेश्चन टैग। अगर भाई कोई आ रही है टू बी, क्यों बी मैंने बताया था ना, बी से ही तो सारी फॉर्म बनती हैं जितनी भी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब बी की जितनी भी फॉर्म होती है ना वो कभी कभी ऑक्सिलरी एज वेल एज मेन वर्ब का भी काम करती हैं, ठीक है, मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो अगर आपको ऑक्सिलरी नहीं मिलती है तो सेम फॉर सेम मेन वर्ब वी कैन यूज फॉर द ऑक्सिलरी, लाइक द रूम इज वेरी स्पेशियस। यहाँ पे देखो कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है, बिकॉज इज वर्किंग एज अ मेन वर्ब। द रूम इज वेरी स्पेशियस, और हमने यहाँ पे लग दिया इजंट इट। इट क्यों लिखा हमने, रूम है, ठीक है, रूम नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा आता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट आता है, तो हमने इट लिख दिया। और इजंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इज नॉट, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट इट। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रेन, यहाँ पे देखो ये ऑक्सिलरी है हमारी वर, यहाँ पे आ रही है हमारी वर, तो यहाँ पे हमने वर लगा दिया। वर और चिल्ड्रन क्या होगा हमारा, प्लूरल है, प्लूरल, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, दे, तो हमने यहाँ पे दे लगाया। वरंट दे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, वरंट दे। और वरंट दे का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्शन लगाया है हमने, वरंट दे। आई होप इट इज क्लियर। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन टैग के बाद हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। नेक्स्ट देखो, इंपैरेटिव सेंटेंस, इफ इट इज एन ऑर्डर द क्वेश्चन टैग विल बी विल यू। इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे इंपैरेटिव पता है क्या होते हैं, लाइक जैसे इन द फॉर्म ऑफ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ये जिस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन द कॉम्प्लीमेंट, नो, ऐसे नहीं होते हैं, दे डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द वर्ब, उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है बहुत सारे में, ठीक है। तो ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन टैग है जिसमें आपको
ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही है। किसकी फीलिंग आ रही है? ऑर्डर वाली। कोई ऑर्डर दे रहा हो तो उसका कॉन्ट्रैक्शन आप क्या लिखोगे? विल यू। ठीक है, इसमें नेगेशन नहीं आएगा, विल यू आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप आगे जो क्वेश्चन टैग है उसे कंफर्म करोगे। विल यू क्या करोगे क्या तुम? नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। अगर जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट है, यहां पर आपका नेगेशन आएगा, वो आएगा वोंट यू। ठीक है, वोंट यू इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। ठीक है, विल नॉट को क्या बोलते हैं? वोंट बोलते हैं, जो ज़्यादातर हम बोलते हैं। तो वोंट किसका है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विल नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा वोंट यू। सम पैक्यूलर टाइप, पैक्यूलर इज कॉल्ड स्ट्रेंज। कुछ थोड़ी सी स्ट्रेंज भी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब वो जैसे एक्सेप्शंस बोल सकते हो आप, हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं ग्रामर में। ठीक है, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, वो देखो, आई एम एंग्री, तो इसका क्या होगा? आरंट आई। आरंट आई यहाँ पे किसका कॉन्ट्रैक्शन है? आर नॉट आई। अब आई के बाद आता है एम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन क्वेश्चन टैग में जब भी आई के साथ एम यूज होगा, क्वेश्चन टैग में, आई एम सो सॉरी, स्टेटमेंट में अगर आई के साथ एम है, आपका क्वेश्चन टैग में हमेशा आर नॉट यूज होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा आरंट आई। ठीक है, इसके साथ एमेंट आई नहीं आएगा, आई एम एंग्री एमेंट आई, नो दिस इज नॉट, बिकॉज एमेंट इज नो नन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये हम यूज नहीं करते हैं इसमें। क्वेश्चन टैग में आरंट आई आएगा, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। लेट्स गो टू द बीच, शेल बी, जहां पे लेट्स वाले सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस माने जाते हैं ये। इसमें क्या होता है? शेल बी, ये होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट देखो, देयर वर मेनी पीपल ऑन द रोड, यहाँ पे ऑक्सिलरी हम निकालेंगे वरंट देयर। देयर वर मैनी पीपल, तो ये देयर से शुरू है। प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन द स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद द देयर, देन क्वेश्चन टैग विल टेक देयर एट द एंड बिफोर द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? वरंट द पीपल नहीं लिखेंगे, वरंट देयर, राइट। एवरीबडी हैज लर्न्ड द लेसन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैवंट दे। एवरीबडी में सब लोग आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मैंने आपको बताया था। एवरीबडी का क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट ऑल। तो ऑलमोस्ट ऑल में तो मोर देन वन हो गए ना। मोर देन वन का क्या मतलब हुआ? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? दे आएगा, सिंपल। ठीक है, अब दे आएगा, अगर दे आया है तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग है, जो ऑक्सिलरी है, वो भी तो मैच होना चाहिए ना, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग के, उसके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो दे के साथ यहाँ पे हैजंट नहीं, हैवंट आएगा। एवरीबडी इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, बट इट विल टेक द क्वेश्चन टैग in plural subject pronoun, that will be they, and that's why auxiliary will change from singular to plural. यानी कि यहाँ पे है से यहाँ पे have हो जाएगा, negation हो जाएगा और they आ जाएगा। I hope it is clear. थोड़े से एग्जाम्पल देखो, you like him, don't you। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? you like him, affirmation, और ये present indefinite में था, तो यहाँ पे आ गया don't you। Next, it isn't it ready yet, it is negation, affirmation में होगा is it। यहाँ पे क्या हो गया? इज एंड इट। दे विल गो होम सून, अफर्मेशन में है वोंट दे। प्लीज रिमेंबर, वोंट इज द नेगेशन ऑफ विल नॉट। ही विल नेवर गिव अप, नेगेशन है यहाँ पे विल ही। क्वेश्चन टैग, यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, दिस इज अफर्मेटिव, डोंट यू। यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, डोंट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट दे हैड नो मनी, डिड दे। यहाँ पे देखो, हैड पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है यहाँ पे, दे हैड, बट दे हैड नो मनी। देन डिड दे, ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी आप पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। डिड दे, यहाँ पे हैड दे नहीं आएगा, बट दे हैड नो मनी। नेगेशन में आपको ऑक्सिलरी ही लेना है, जो मेन ऑक्सिलरी होता है उसका वही लेना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में ही आ रहा है। यहाँ पे हैड आ रहा है आपका मेन वर्ब। ठीक है, होना, उनके पास नहीं था, पैसा नहीं था। ठीक है, तो वो हैड है यहाँ पे, लेकिन टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। गिव एंड रिसीव, गिव एंड रिसीव इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले में विल यू लिखेंगे और रिक्वेस्ट वाले में हम क्या लिखेंगे? वोंट यू। तो ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव। एंड इंपेरेटिव में हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये रिक्वेस्ट फॉर्म का। कौन सा है? रिक्वेस्ट फॉर्म का। देखो ये था ना हमारा, यहाँ पे कहाँ पे था ये? वॉन्ट यू। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उसमें जो रिक्वेस्ट वाले हैं उसमें वॉन्ट यू यूज होगा। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट था। गिव एंड रिसीव, दो और लो। द हाउस इज
क्वाइट, द हाउस इज क्वाइट, ये हमारा मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है बट हम इसको ऑक्सिलरी लेंगे, इसमें आ जाएगा इजंट और हाउस के लिए आ जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, राइट। नेक्स्ट देखो, आई एम ऑफ कोर्स डे ड्रीमिंग, ये देखो आई एम से शुरू हुआ है, कहाँ पे फिनिश होगा, अरंट आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, मीन्स ध्यान से, एम के साथ एमेंट नहीं आएगा, आरंट आएगा। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अफर्मेटिव, शुडंट वी, शुडंट किसका नेगेशन है, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है शुडंट। आई होप इट इज क्लियर, सारे क्लियर हो गए, पढ़ के देखना अपने आप, बस सुनना नहीं है। Add a question tag is the exercise. I'm just doing one for you. Yet his voice was pleasant. कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, और was कैसा आ रहा है हमारा, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट we will take it as auxiliary. And yet his voice was pleasant is affirmative. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, wasn't, ये आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। wasn't कैसे लिखोगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, yet his voice was pleasant, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, his voice, समथिंग दैट इज नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है, his voice यानी कि किस चीज को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, वो नाउन है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या आएगा, जो चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट दिख रही है, तो यहाँ पे उसके लिए आएगा it। यहाँ पे his नहीं लिखेंगे या he, कि wasn't he, wasn't his voice, अगेन नहीं, wasn't it। I hope it is clear. So try to solve all other exercise part of the question tag. जब आप solve करोगे तभी आपको समझ में आएगा. I'll provide you the PDF with the answers, but don't look at that. Just go through with your practice. Only then you will be able to transform them. ऐसे पढ़ के समझना it's very easy. I am telling you yes समझ में आ गया. But when you actually going through with the sentences and trying to solve them, now then you realize that how much capable you are to solve the sentence, right? So just find out your capability, solve them at your own, right? So complete this and we will meet in next video with rest of the types of transformation of sentences.